नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ विवेक सिन्हा जी। विवेक सिन्हा वो शख्सियत हैं जिनको आपने पीके में देखा होगा, बहुत सारी इनकी फेमस मूवियाँ हैं उनमें देखा होगा। आज उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कलाकार आते हैं, पर बहुत सदियों के बाद एक ऐसा कलाकार आता है जो अपनी छाप छोड़ता है। तो आपका फेवरेट कलाकार कौन है? देखिए सर, मेरे फेवरेट कलाकार थे इरफान साहब। जी अभी बस लॉकडाउन में है, वो एक्सपायर हो गए। जी तो बड़ी क्षति हुई है ये इंडस्ट्री को। मतलब मुझे नहीं लगता कि उन जैसे अभिनेता कभी थे। जी मतलब बहुत रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके काम किया करते थे। तो वो मेरे फेवरेट कलाकार थे। अभी मनोज वाजपेयी जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। तो ये मेरे फेवरेट सिन्हा सर, आपने अपनी चीज़ों को कैसे डेवलप किया, कैसे आप इस लाइन में आए? हाँ, लंबी कहानी है थोड़ी सी। जी दरअसल मैं काफ़ी समय से जॉब करता था। जी। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ। हम्म तो मुझे लगता था एक्टिंग में ट्राई करने के लिए मुझे मुंबई निकलना पड़ेगा। हम्म मैं दिल्ली में रहता था, तो कभी पॉसिबल हुआ नहीं। फिर किसी दोस्त ने कहा कि मंडी हाउस एक जगह है जहाँ पर जाओगे तो शायद वहाँ पर अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। हम्म बहुत देर सोचता रहा, कभी टाइम नहीं मिला। नौकरी क्या करता था तो फिर एक दिन गया मंडी हाउस। वहाँ जाके कुछ लोगों से मिलना शुरू किया, जाना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया। तो बहुत भीड़ है वहाँ, बहुत लोग घूमते रहते हैं। फिर उसके बीच में सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर कुछ नाटक वाटक करने शुरू करे। फिर समझ में आया कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर शिक्षा बहुत ज़रूरी है एक्टिंग की। फिर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी। जी फिर मंडी से 1 साल का डिप्लोमा किया, फिर वापस आ गया। मंडी से आने के बाद पहले बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता था, तो काम नहीं हो पाता था। जी फिर फाइनली सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं, अपना एक अलग रूम लेते हैं पहले, और वहाँ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। फिर रूम लिया, तैयारियां शुरू करी, फिर अच्छी तैयारी होने लगी। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। पहले सबसे पहले एक सीरियल मिला था, उसमें 500 रुपये पर डे मिला था। तो वो 500 का नोट था, 2000 रुपये मिले थे 4 दिन के शूट के। जी। तो 500 रुपये के नोट आज भी रखे हुए हैं। पहली कमाई थी। तो जब नोटबंदी हुई थी मैंने उनको खर्च नहीं किया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इनको खर्च कर दूंगा तो शायद वो 1000 का 2000 का नोट निकल जाएगा, लेकिन 500 का नोट अगर रख लूंगा तो नहीं निकलेंगे। वो रखे हुए हैं आज तक। तो पहली कमाई थी, अच्छा था। उसके बाद अच्छी फिल्में मिलनी शुरू हुई। एक हॉलीवुड की फिल्म की मैंने, उसमें बहुत मज़ा आया काम करके। ऋषिकेश में हमने शूट किया। फिर एकदम से पीके मिली, तो पीके में काम करके बहुत मज़ा आया, सीरियसली। तो पीके में कहते हैं आमिर खान सारी चीज़ों को पहले देखते हैं, अपने आप ही सारी चीज़ों को करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, कहते भी हैं परफेक्शनिस्ट हैं। तो सर, आपको आमिर खान जी ने कैसे आपको जज किया या देखा? बताता हूँ, बहुत अच्छी सी मुलाकात रही मेरी। जी। मेरा एक वो सीक्वेंस है, मैं बाबा हूँ और हवा में हूँ। तो हमारा एक पूरा एक लोहे की रॉड बनी हुई थी। हाँ, उसके ऊपर बैठने की व्यवस्था थी, तो उस पर बैठा हुआ था। जी तो एकदम से बड़ा शोर मच गया कि एकदम से सब लोग इधर उधर होने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो पता चला आमिर खान की एंट्री होने वाली है, सेट पर आने वाले हैं। तो बस आमिर खान ऐसे पहुंचे सामने और उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, उन्होंने कहा क्विट। तो मेरे भी हाथ उठ गया, मैं बाबा था तो मैंने कहा आशीर्वाद रहे। तो बड़ा खुश हुए, मतलब उनको अच्छा लगा देख के। एक अच्छी बात लगी मुझे, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। जी। आमिर खान बढ़िया इंसान है जी। बहुत अच्छे हैं, और अपने को एक्टर का, जो भी उनके सेट पर लोग होते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। जैसे मैं जून में शूट कर रहा था, तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो आमिर खान सामने मॉनिटर पे बैठे हुए थे, और वो सही में वो डिस्कशन करते हैं बिल्कुल डायरेक्टर से कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बहुत गर्मी थी, पसीने बहुत ज़्यादा बह रहे थे। तो जो स्पॉट बॉय था वो छाता लेके बहुत दूर खड़ा हुआ था। तो जैसे ही कट होता तो बहुत दूर चला जाता वो। तो आमिर खान को लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कि मुझे पसीना बह रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वो आए, कट किया, उन्होंने बोला स्पॉट बॉय को कि आप इधर खड़े हो जाओ पास में, ताकि आप फटाफट आ जाओ छाता लेकर। और एक छोटा सा पंखा मेरे पीछे लगाया। तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है कि एक एक्टर, बड़ा एक्टर, छोटे एक्टरों का भी, जितने भी लोग होते हैं उनका भी ध्यान रखता है। जी। तो बहुत मज़ा आया था सीरियसली। सर, कहते हैं एक एज फैक्टर, जैसे आज के जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप जैसे बता रहे थे कि मैं पहले जॉब करता था, जॉब के बाद फिर सारी चीज़ें मैंने शुरू की। तो किस एज एक फैक्टर है, मतलब दिस इज ए नंबर, लेकिन आपके इन सब चीज़ों में सीखने में
क्योंकि बचपन से तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि मुझे वहाँ जाना बिल्कुल नहीं है, सोचा। तो ये शुरुआत कैसे हुई? वही शुरुआत मैंने आपको बताई कि मुझे बस कुछ लोगों ने कहा कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, हम्म। अच्छा बोलता हूँ बुरा बोलता हूँ ये नहीं पता था मुझे, जी। लेकिन लोगों ने कहा मैं बोलता बहुत हूँ, तो मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। जी। बस फिर उसी सोच को लेके मैं सोचने लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, तो बस मैं इस फील्ड में आ गया। 10-12 से पहले कुछ ऐसी सोच ही नहीं कभी थी? नहीं, कोई सोचा नहीं, मतलब मैं धामपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। जी। तो वहाँ पर थिएटर होता है, तो पहले जब फेस्टिवल हुआ करते थे वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर सिर्फ ऐसे घूमने के लिए चला जाया करता था, देखने के लिए चला जाया करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं नाटक करूँगा, ऐसे कुछ फिल्मों में काम करूँगा। आपको बता दूं कि अभी अमेजोन की वेब सीरीज तांडव आने वाली है, शायद आज रिलीज भी हो गई है। कल रिलीज हो गई। जी जी जी। तो उनमें भी सर ने बहुत अच्छा काम किया है। सर तांडव के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? तांडव पॉलिटिकल फिल्म है, बहुत अच्छी है, जी। और सैफ अली खान साहब हैं इसके अंदर, सुनील ग्रोवर हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और डिम्पल कावड़िया हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं इसके अंदर। तो अच्छी फिल्म है, देखिए सब लोग अमेजोन पे जाके, आपको बहुत मजा आएगा। इसका सेकंड सीजन भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, शूटिंग उसकी, वो भी शुरू हो जाएगी जल्दी से। सर आपका रोल क्या है? हाँ देखिए, मैं दरअसल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे लोग बाबा ही समझते हैं, जी जी तो जी। मुझे बाबा में ज़्यादा कास्टिंग मिलती है हमेशा। तो मैं बीच में एक बाबा हूँ, और मेरा एक अपना, मैं एक टीवी पर एक प्रोग्राम चलता है, एक चैनल है, उस पर मेरा एक शो आता है हमेशा। तो जो मेरी बातें हैं वो इस फिल्म के अंदर बहुत लॉजिकल हैं, जो सुनील ग्रोवर के साथ कहीं ना कहीं वो उनको कहीं ना कहीं कुछ सोच पैदा करती है उनके दिमाग में, अटैच कि हाँ, कि अगर वो किसी केस को लेकर चल रहे हैं उनके दिमाग पे, तो मेरी जो कुछ बातें हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, जी। और वो मेरी बातों को सुन के भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर पहुंचते हैं, जी। जिसके विषय में वी विल टॉक लेटर। तन की आग बुझाना बहुत आसान है, ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से नहीं बता सकता। आप सब लोग काफी एजुकेटेड लोग हैं, so you- जी, जी, तो जी, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी पिक्चर के अंदर बहुत सारी जगह, तो मज़ा आएगा। सर जैसे छोटे छोटे बच्चे सीखना चाहते हैं बहुत सारे एक्टिंग्स में, या बड़े बच्चे भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उनके लिए सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अगर आपको एक्टर बनना है जी। तो दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आपको समय भरपूर देना पड़ेगा, जी। आप शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते कभी। जी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ना अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी। तो आपको एमबीबीएस करना ही पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, और बिल्कुल कम से कम एमबीबीएस 5 साल का कोर्स होता है। बिल्कुल। तो 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तब आपको काम ढूंढना पड़ेगा, तब आपको कहीं क्लिनिक खोलना पड़ेगा, कहीं आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सेम एक्टिंग का भी है, एक टाइम पीरियड है सीखने का, आप उस टाइम सीखिए सिर्फ। बिल्कुल। होता क्या है कि हम सीखते सीखते काम ढूंढना शुरू कर देते हैं, और एक बार हमें काम मिलना शुरू हो जाता है तो हम सीखने की जो प्रोसेस है वो खत्म हो वो जाता है। खत्म हो जाता है। तो जितने भी बड़े एक्टर हैं, जितने भी एक्टर जिनको हम एक्टर बोलते हैं, जो भी इंडस्ट्री में आज स्टैब्लिश हुए हैं, उनको टाइम लगा है। किसी को 14 साल लगे हैं, किसी को 15 साल लगे हैं, तो टाइम लगेगा बिल्कुल, जी। अगर आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा कभी भी, कि आप ऐसे आए और आप चाहो कि मतलब 1-2 महीने में आप स्टार बन जाओ, तो कभी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं कि विवेक सिन्हा जी जो है एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं। उनकी खुद की एक एकेडमी भी है जो वो सिखाते भी हैं बच्चों को, लेकिन उनका सिखाना बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वो बहुत ध्यान से, बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से बच्चों को सिखाते हैं। सर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, जी। मुझे एक बात समझ में आ रही है हमेशा, मुझे लगता है कि टीचर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके पास ना हर बातों का जवाब हो कम से कम। कई बार क्या होता है कि जो नया बच्चा आया है क्लास करने के लिए, वो समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में करना कैसे है, बिल्कुल। तो कम से कम वो टीचर को वो पता हो कि कैसे करना है। तो हमेशा बहुत जगह ऐसा होता है कि टीचर को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है वो चीज़ जो उसको करवाना चाह रहा है। तो टीचर कहता है आप करके दिखाओ, बिल्कुल। तो बच्चा एक बार कर देता है, टीचर कहता है अच्छा नहीं है, फिर करके दिखाओ, वो फिर कर देता है, फिर भी अच्छा नहीं है। जी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अच्छा नहीं है वो अच्छा कैसा हो ये बताओ आप। जी। अच्छा नहीं है तो कोई बता देगा, बिल्कुल। आप सड़ी हुई एक्टिंग करो तो कोई सड़क का आदमी बोल देगा कि आपने बेकार एक्टिंग करी है। बिल्कुल। ये अच्छी कैसे हो सकती है ये आपको बताना है, तो मैं उस पर काम करता हूँ हमेशा। जी। और मेरी बिल्कुल ऐसी कोशिश रहती है कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे आए बहुत बेसिक तरीके से सीख के चले, है ना, उनको हर चीज़ की पता हो, हर चीज़ की जानकारी हो, और टाइम दे आराम से। इसलिए मेरी क्लास बहुत लंबी होती है, और जो उसमें आता है तो या तो रुक जाता है या फिर चला जाता है। वही चीज़ है कि 99% वाले को तो सब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 35 वाले परसेंट वाले को कोई पढ़ाना नहीं बिल्कुल, चाहता। बिल्कुल। चीज़ें बहुत ही गंभीर होती हैं। एक्टिंग सिर्फ एक एक्टिंग नहीं है। जो लोग बहुत ऊपर तक गए हैं
वो सिर्फ इसलिए नहीं गए हैं कि वो पैसे दे के गए हों या फिर ऐसे ही चले गए जी, हों। बिल्कुल। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको तपना पड़ेगा, चीज़ें सहनी पड़ेगी और हर मुकाम को पाने के लिए बहुत कठिनाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक सिन्हा जी, जो जाने माने बहुत बड़े कलाकार हैं। सर, मैं आपकी मूवीज़ के नाम जानना चाहूँगा, क्या कौन कौन सी मूवीज़ आप? देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने एक हॉलीवुड की मूवी की थी, जी, द बेस्ट चांस। ठीक है। उसके बाद मुझे पीके मिली, उसके बाद मदारी मिली, उसके बाद बॉलीवुड डायरी। जी, उसका फिर मैंने कुछ सीरियल्स किए, तेनाली रामा, क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड, सावधानी के बहुत सारे एपिसोड, जी, मेरे पापा हीरो हिरालाल। जी, फिर मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की। दरअसल जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने लगता है। बिल्कुल सर। तो डायरेक्शन की तरफ दिमाग जाने लगा, तो एक फिल्म डायरेक्ट कर पाया मैं बहुत अच्छी, हमारे कबीर बनाई, जो गोरखपुर में चलेगी पिक्चर, और वो लाइफ टाइम वहाँ चलती रहेगी। जो कबीरदास की समाधि है वहाँ पर वो पिक्चर लगेगी। जी, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट था वो। एक पिक्चर बनाने का जो प्रोसेस था उसमें से निकला मैं, कम से कम 2 महीने लगा मैं उसको बनाने के लिए। फिर हमने शूट किया उसको, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस। और राइटर भी हूँ, तो लिखता भी बहुत अच्छा हूँ। कुछ फिल्में अपनी अभी रिसेंट कुछ फिल्में शूट करने वाला हूँ, शॉर्ट फिल्म लिखी हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म बना चुका हूँ। फादर्स डे पर एक पिक्चर बना चुका हूँ बहुत अच्छी। तो वही है कि जब आप अपनी किसी भी फील्ड में आप इन्वॉल्व होते हो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलने लगता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती है अंदर से। सर, जैसे आपने अभी बताया कि आमिर खान साहब अपने को एक्टर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, जी। तो जब आप शूट करते हैं या आप डायरेक्ट करते हैं तो आप अपने को एक्टर्स को कैसे? देखिए, मैं ना बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जो एक्टर ना हमेशा रिलैक्स रहे सेट पर। मेरी फाइट हमेशा, जो एज अ डायरेक्टर अगर मैं बात करता हूँ, मेरी फाइट होती है हमेशा कि आप ना बस एक्टिंग को ना ध्यान से समझो और करो अच्छे से बसा के, है ना। आप उसको मजाक की तरह मत लो। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिली है तो आप उसको याद करो अच्छे से, क्योंकि प्रोसीजर है। आपने स्क्रिप्ट ही याद नहीं करी तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप बोल दोगे? तो आप स्क्रिप्ट को याद करो, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो, फिर जब आप सेट पर जाओगे ना तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मेरी बस हमेशा, कई बार हो जाता है मेरी पिक्चर में भी, कई बार ऐसा हुआ बीच में कि वो एक्टर से नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने कहा कि आप उसको याद करके लाइए कम से कम और कीजिए। तो प्रोसीजर, हर चीज़ का प्रोसीजर, अगर आप उस प्रोसीजर को पार करके निकलते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। जी, जी। हाँ। बाबा का लुक क्या हमेशा ये रहने वाला है, कुछ और बदलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कोशिश रही है कई बार कि कट जाए। पीछे एक अच्छा ऑफर भी था, एक ऐड मिल रहा था, और कि दाढ़ी भी कटेगी और बाल भी कटेंगे, तो बस किसी कारणों से नहीं हो पाया। और वैसे मुझे बड़ी मोहब्बत है इस लुक से। तो मैं कभी, ऐसा दिमाग में आता नहीं कि मैं कभी नाई की दुकान पे जाऊं कटवा दूं। हाँ, लेकिन हाँ, कभी एक अच्छा कोई रोल मिलेगा तो, और जिसमें मुझे लगा कि हाँ अभी मैं अपने दाढ़ी और बाल का बलिदान दे सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल कटवा दूंगा। सेट पे, बाहर पर्सनल लाइफ में तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हैं। आपके चेहरे से को देख के लगता है कि बहुत गंभीर है, लेकिन सेट पे जब जाते हैं तो एक फनी मोमेंट होता है। कुछ लोग बहुत फनी चीज़ें करते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं भी बहुत फनी हूँ, ऐसा नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर आप मुझसे वैसे पर्सनल मिलेंगे तो मैं बहुत ही कॉमेडी हूँ, मैं बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं अभी यहाँ पर ऐसा हूँ तो मुझे, मेरी शक्ल हो सकता है मेरी ऐसी हो कि मेरी शक्ल से आपको लगता होगा कि मैं ऐसा लग रहा हूँ कि सीरियस है। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ, और उनको लगता भी नहीं कि अभी मैं उनका टीचर हूँ। हाँ, मैं उनके साथ ही वैसे ही मैच हो जाता हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद थे विवेक सिन्हा जी, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, और आपके चैनल में आके मुझे अच्छा लगा, और मुझे, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के लिए कि आप बहुत तरक्की करें, एकदम कमाल तरीके से। मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दुनिया तुम्हें पागल समझती है, तुम दुनिया को। तुम्हारे जैसे लोग अगर मेजॉरिटी में होते तो तुम्हारी बात को सच माना जाता।